हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, तो औसत चाल के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वस्तु के द्वारा कुल निर्धारित दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जैसे देखें कि एक बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई और सी से डी गई। ए से बी गई वो D1 दूरी, बी से सी गई वो D2 दूरी और सी से डी गई वो D3 दूरी। ए से बी जाने में इसको टाइम लगता है T1, बी से सी जाने में टाइम लगता है T2 और सी से डी जाने में टाइम लगता है T3। ये इसका यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय है। तो अगर हमसे कोई बोले एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2 प्लस D3, देन टाइम होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हमारा कुल दूरी बटा कुल समय यहाँ पर बन गया औसत चाल। एवरेज स्पीड हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखते हैं अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट A टू B, डिस्टेंस 30 किलोमीटर in 2 hours, and then point B to C, distance 60 kilometer in 4 hours. Find the average speed of the body. Find the average speed of the body. तो कह रहा है एक वस्तु A से B जाती है 30 किलोमीटर 2 घंटे में, B से C जाती है 60 किलोमीटर 4 घंटे में। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। एक वस्तु A से B 30 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है या निर्धारित करती है। फिर B से C 60 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। इस वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है इस बॉडी की। अगर हम देखें तो A से गई B, B से गई C,
ए से बी ये बॉडी जाती है 30 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर बी से सी जाती है 60 किलोमीटर 4 घंटे में। अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना होगा 30 प्लस 60 और टोटल टाइम होगा 2 प्लस 4। तो 30 और 60 मतलब कितना हो जाएगा 90 और 2 प्लस 4 होता है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 का 0 और ये आंसर आएगा 15। वैसे भी 15 6 जा 90 होता है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर चाल आ जाएगी। तो हम कहेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वस्तु की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये एवरेज स्पीड आ गई बॉडी की, ये औसत चाल आ गई वस्तु की। तो निकालना बहुत ही आसान था। ए से बी जा रही है बॉडी 30 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर बी से सी जा रही है 60 किलोमीटर 4 घंटे में। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा था, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस दे रखे हैं, दूरियां हमें दे रखी है और हमें यहाँ पर बोला है हमें क्या निकालनी है, औसत चाल निकालना है। सवाल यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हमें समय दे रखा है, ए से बी तक का समय 2 घंटे है, बी से सी तक पहुंचने का समय 4 घंटे है। तो हमसे औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एक वस्तु ए से बी 30 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, वहीं बी से सी 60 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। इस वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। तो ए से बी किलोमीटर, बी से सी 60 किलोमीटर, तो ए से बी 2 घंटे लगते हैं और बी से सी 4 घंटे लगते हैं। तो औसत चाल एवरेज स्पीड निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि होगा 30 प्लस 60 अपॉन 2 प्लस 4। तो 30 और 60 90, 90 बटा 6, जिसको सॉल्व करके आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम कहेंगे इस वस्तु की औसत चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जबकि हमें क्वेश्चन में 15 दे भी नहीं रखा है, हमें 15 क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें कि औसताना ये कितनी चाल से चला होगा, तो औसताना ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है। कुछ नहीं किया, कुल दूरी 60 प्लस 30 और कुल समय 2 प्लस 4। तो 60 और 30 कितना होता है 90, 2 प्लस 4 6। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय, 6 से काटा 90 को तो आंसर आया 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम कहेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 15 किलोमीटर पर आवर। वस्तु की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। सो ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी तक की दूरी दी थी, बी से सी तक की दूरी दी थी, दोनों टाइम दिया हुआ था, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। a body goes from A to B, distance 40 kilometer in 2 hours, then B to C 80 kilometer in 3 hours, and then C to D 80 kilometer in 5 hours. Find the average speed of the body. एक वस्तु ए से बी 40 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, फिर बी से सी 80 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है,
और फिर सी से डी, सी से डी 80 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है। इसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, इसकी औसत चाल ज्ञात करें। चलिए बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ए से बी गई बॉडी, फिर बी से सी गई और फिर सी से डी गई। तो ए से बी जाती है 40 किलोमीटर, टाइम लगता है 2 घंटे। बी से सी जाती है 80 किलोमीटर, टाइम लगता है 3 घंटे। और सी से डी जाएगा 80 किलोमीटर, फिर से 5 घंटे में। तो अगर हमसे कोई बोले एवरेज स्पीड, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि हमसे पूछा है औसत चाल निकालें, तो औसत चाल होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो अगर कुल दूरी देखी जाए तो वो कैसे देखी जाएगी, वो निकलेगी हमारी 40 प्लस 80 प्लस 80 बटे 2 प्लस 3 प्लस 5। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 160 प्लस 40 200 बटा 10 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोलेंगे द एवरेज स्पीड इज, द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वस्तु की औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। वस्तु की औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यह है बेसिक तरीके के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने आते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि और कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।